महाराज जी कहते थे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के संबंध में कि किसी ने उनको सोते तो देखा ही नहीं कि वे लेटते कब हैं, सदा ध्यान में ही वे विराजे रहते थे। इधर देखा अपने, इधर जो छवियां विराजमान हैं उनमें सबसे पहले उधर दिखाई पड़ रहे हैं ना श्री प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज। उसके बाद जो छवि है ये द्वितीय पहाड़ी बाबा जी महाराज श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज। ये भी ब्रजवासी बालक थे। इनका जन्म बलदेव जी का था, दाऊ जी का जन्म था इनका, बलदेव का। इनके पिताजी भी बड़े जमींदार थे और 65 साल की उम्र हो गई पिताजी की इनके, और 65 वर्ष में न कोई पुत्र हुआ न कोई पुत्री हुई। तो बड़े दुखी हो गए और अपने भाई को जमीन जायदाद संभला के स्वयं वृंदावन वास करने आ गए। तो राधा वल्लभ जी के पास कहीं रहते थे। एक दिन ये परिक्रमा करते हुए आए तो पहाड़ी बाबा का उन्होंने दर्शन किया, जो प्रथम पहाड़ी बाबा जी महाराज हैं। तो बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, बार बार उनके निकट आने लगे। फिर प्रार्थना की कि हमको आप कृपा करके दीक्षा प्रदान करें। तो पहाड़ी बाबा महाराज दीक्षा जल्दी देते नहीं थे किसी को। उन्होंने कहा मंत्र श्रवण करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद फिर द्वारा गर्भ में जाना पड़े, ये हमें स्वीकार नहीं है। तुम्हारे मन में पुत्र की प्रबल वासना है और वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। तो इस जन्म में नहीं पूरी हुई तो दूसरा जन्म तुमको लेना पड़ेगा। तो मेरा शिष्य दूसरा जन्म ले, ये हमें सहन नहीं है। इसलिए तुम अधिकारी तो हो, लेकिन जाओ पहले पुत्र की वासना पूरी करो, घर लौट जाओ, चले जाओ और तुम्हारे एक पुत्र होगा। 65 वर्ष के दंपति को आशीर्वाद दिया बाबा ने, तुम्हारे पुत्र होगा। तो उन्होंने कहा हमारी आशा तो हमको नहीं है कि हमको पुत्र होगा, लेकिन आपने कह दिया है तो जो पुत्र होगा वो हम आपको ही भेंट कर देंगे। बाबा बोले देखा जाएगा। और वे वहां गए तो ये जो महापुरुष हैं, दूसरी छवि जो विराजमान है श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी, इनका जन्म हुआ। तो ये जब 1.5 महीने के थे, विचित्र घटनाएं हैं, सब बहुत पुरानी बातें नहीं है। जब ये 1.5 महीने के थे तो इनके पिता माता ने लाकर बाबा की धूनी पर उनके चरणों में उनको रख दिया। महाराज आपकी अमानत, आपकी भेंट आपको अर्पित है। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले देखो ब्राह्मण अपने वचन का पक्का निकला। भैया हो गई, फोटोग्राफी हो गई। ब्राह्मण अपने वचन का पक्का निकला, जो कहा सो पूरा किया। बोले ये तो मेरा हो गया, आज से इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया। 1.5 महीने के बच्चे को आज से ये मेरा विरक्त चेला हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया। पर मैं प्रसन्न हूं, तेरे 4 और होंगे बालक। ये तो हमारा हो गया, ये तो तुम्हारी गिनती में नहीं है, पर तुम घर में ही रहो, अभी 4 पुत्र और होंगे। तो वो बेचारे घबरा गए। बोले महाराज हमको तो एक की भी आशा नहीं थी, अब 1 हो गया, आप कहते 4 होंगे, तो ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लेन लग रही है। ब्रजवासी बोले में कमी नहीं छोड़े, कोई होए। बाबा का एक तकिया कलाम था, अब तो वाणी निकस गई। क्या बोलते ही नहीं थे, अब कभी मुंह से कुछ बोला तो पक्का होना है। बोले अब तो वाणी निकस गई, माने अब तो वाणी मुख से निकल गई, अब तो 4 होंगे ही। तब लक्ष्मण दास जी के 4 भाई और हुए। इनको 1.5 महीने के थे, उनको भेज दिया। बोले थोड़ा सावधान हो जाए तो इसको मेरे पास ले आना, अब ये तुम्हारा नहीं है, पालन पोषण के लिए तुमको दिया है। जब ये 5 वर्ष की आयु तक अपने घर में रहे लक्ष्मण दास जी, इसके बाद बाबा ने यहाँ, उनके पिता माता यहाँ करके गए, महाराज के शिष्य हो गए थे। और फिर आपने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया पहाड़ी बाबा ने।
और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही समावर्तन नहीं, सीधे यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही उन्हें संन्यास दीक्षा आपने प्रदान कर दी और 5 वर्ष की आयु में आपने विरक्त बना दिया, साधु बना दिया। और ये द्वितीय पहाड़ी बाबा महाराज भी पूरे जीवन पर्यंत एक लंगोटी में ही रहे। ये जो इनका स्वरूप है, ठंडी गर्मी बरसात अपने संपूर्ण जीवन में वस्त्र धारण ही नहीं किया, केवल एक लंगोटी। इसी को कहते हैं कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। वो भी अपने गुरु महाराज के जैसे ही रहे, वृक्ष के नीचे ही रहे। हमारे महाराज जी कहते थे बाबा सुंदर बहुत थे, गुरु महाराज लक्ष्मण दास, गौर वर्ण था और ऐसा दिव्य स्वरूप था। स्नान करके तुरंत गीले शरीर पर भस्म चढ़ा लेते, कहते भस्म न चढ़ावे तो उनको देख के नजर लग जाए, इतने सुंदर लाल शरीर, एकदम दिव्य स्वरूप, चमकता हुआ स्वरूप। अपने को भस्माच्छन्न कर लेते। और महाराज जी गुरु जी ऐसे विरक्त थे, ये द्वितीय पहाड़ी बाबा जी भी, कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हमारे चरणों में आएगा सूर्यास्त के पहले उसको समाप्त कर देंगे, खर्च कर देंगे, दूसरे दिन के लिए कुछ भी शेष नहीं रखेंगे। उनका विचार था कि संग्रह के नाम पर जिस साधु के पास मरने के बाद फूटी कौड़ी न निकले और शरीर ढकने के लिए कोरा कपड़ा न मिले संग्रह के नाम पर, उसे मैं साधु मानता हूं। और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही पूरा जीवन व्यतीत किया। महाराज जी कहते थे कि 1 रुपया यदि भेंट आ गई दिन भर में तो 1 रुपए की 1.5 सेर रबड़ी आती थी। कितनी? 1.5 किलो रबड़ी 1 रुपए की आती थी। तो कहते महाराज जी को, दे पुजारी देख आज 1 रुपया आ गया हो, ब्रजभाषा बोलते 1 रुपया आ गए हो, चलो जा गोपेश्वर ते रबड़ी ले। गोपेश्वर जी की रबड़ी उस जमाने में पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध थी, उस जमाने की बात। गोपेश्वर महादेव की रबड़ी प्रसिद्ध थी, रबड़ी ले आओ। तो 1.5 से रबड़ी तुरंत भोग लगता। अब भोग लग के स्वयं इतना लेते, बाकी जो भी सामने होता सबको बांट के खत्म। कोई कहे महाराज वो दर्शन करने गया, वो जमुना जी नहाने गया, तो कहते वही बात पहाड़ी बाबा भी कहते, महाराज जी भी कहते, यही वो भी कहते, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। जो सामने उपस्थित है उसको दे दो, खत्म करो, रखना नहीं, खत्म करो, समाप्त कर देते। और महाराज जी बताते थे कि जब श्री लक्ष्मण दास जी महाराज का शरीर पूरा हुआ तो संग्रह के नाम पर एक फूटी कौड़ी आश्रम में नहीं निकली और उनके शरीर को ढकने के लिए कोरा कपड़ा नहीं था। लेकिन ब्रजवासी तो उनको भगवान की तरह मानते थे। सब ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से, महाराज जी कहते थे कि हमने तो एक उत्सव भंडारा किया, ब्रज के गांव-गांव में उनके उत्सव भंडारे हुए लक्ष्मण दास जी महाराज के। ब्रजवासी बहुत मानते उनको। तीसरे इधर विराजमान हैं जिनसे इस दास को विरक्त वेश प्राप्त हुआ, अनंत श्री समलंकृत सदगुरुदेव योगीराज श्री स्वामी देवदास जी महाराज। ये तृतीय पहाड़ी बाबा जिनको हम, नाम बड़ों का लेना नहीं चाहिए, इसलिए प्रथम पहाड़ी बाबा, द्वितीय पहाड़ी बाबा, तृतीय पहाड़ी बाबा कह करके हम लोग संबोधन करते हैं। ये भी बड़े दीर्घजीवी रहे, इनका जीवन भी बहुत विलक्षण कोटि का जीवन था। पूज्य गुरुजी, मिश्र जी गुरुजी खाक चौक में महाराज जी के पास जाते थे, बैठते थे और कई बार महाराज जी कुछ बोलते थे तो गुरुजी कहते ऐसे लगता है उपनिषदों के मंत्र का अर्थ ही इनकी वाणी से प्रकट होता है। कई बार गुरुजी बोलते थे, वो तो एकदम साधारण भाषा में भी जैसे वैदिक ऋचाएं ही इनके मुख से सामान्य भाषा में निर्गत हो रही हों, ऐसा विलक्षण उनका जीवन था। उनका जीवन भी अनेक दिव्यताओं से परिपूर्ण था। महाराज भी, ये तो अभी की बात है, 2003 में महाराज जी भगवत धाम गए, लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए।
कितने? इतने दीर्घजीवी रहे महाराज। और महाराज भी वृक्ष के नीचे ही बैठे रहते, खाली तख्त के ऊपर एक लंगोटी में। अपने पूरे जीवन में एक ही लंगोटी रखी, एक ही अचला और एक ही गमछा। 2 गमछा नहीं, 2 लंगोटी नहीं, 2 अचला नहीं। और 24 घंटे में 1.5 पाव से अधिक वस्तु अपने पेट में नहीं जाने दी। आहार के रूप में साग लेते थे और शाम को दूध लेते थे, थोड़ा 1.5 पाव दूध लेते थे, दिन में थोड़ा साग लेते थे। बस यही पूरे जीवन पर्यंत उनका आहार रहा। तो ये 3 पीढ़ियों तक तो सब योगी और सिद्ध हुए, और हम जैसे हैं तैसे आपके सामने हैं। हम ना योगी हैं और ना सिद्ध हैं, कुछ नहीं हैं, जैसे हैं तैसे आप सबके सामने हैं। तो आज उनकी यह दिव्य उत्सव है, इसलिए उनका स्मरण करना, इस पूरी परंपरा का स्मरण करना अत्यंत अपेक्षित है। और भैया जी ये भक्तमाली तो है, ये भक्तमाल है, ये भक्त चरित्र ही भक्तमाल है। अभी देखो, हम आपको प्रत्यक्ष एक बात बता दें, यद्यपि हमें बताने में बड़ा डर है और संकोच भी है, फिर भी बता देते हैं। अभी हमारे बड़े गुरु भाई हैं, पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा के शिष्य महंत श्री राम अवतार दास जी महाराज, जिनका होर्डिंग में फोटो भी लगा हुआ है। आज 80 वर्ष से उनकी 1 वर्ष अधिक अवस्था है। 80 वर्ष की 81 वर्ष की आयु है उनकी, श्री राम अवतार दास जी महाराज की। किसी मनुष्य मात्र से कोई संपर्क संबंध नहीं है उनका। बरसों तो हो जाते हैं, वो अपने कक्ष से नीचे उतर के भी नहीं आए। अहर्निश भजन, और बाहर उनके लिखा हुआ है कि जो साधु मोबाइल का व्यवहार करता है उसे बाबाजी बाबाजी नहीं मानते, उससे बात नहीं करते हैं। तो मोबाइल वाला उनके यहाँ जा नहीं सकता। हमको भी जाना होता है तो पहले हम समय लेते हैं 5-7 मिनट का, तब उनके पास दर्शन करने जाते हैं। न किसी से 1 रुपया लेना, न किसी को देना, लेना न देना, मगन रहना। और भैया जी इतना असंग और इतना अंतर्मुख रहना ही कठिन है। लोग तो कोरोना में क्या हो गए, क्या कहते हैं उसको, क्वारंटाइन हो गए। वो तो बरसों से क्वारंटाइन है, बाहर निकलते नहीं, किसी से मिलते नहीं। और अहर्निश भजन, अब किसी के द्वारा खबर उन पे पहुंचेगी तो डांट भी हम पे पड़ेगी कि हमें शांति से नहीं रहने देना चाहते हो क्या? क्योंकि कोई बात कही जाती है तो फिर लोगों की इच्छा होती कि उनका दर्शन हो, वे निकलते ही नहीं, दर्शन कहां से होगा? असंग कैसे रहा जा सकता है और भजन कैसे किया जा सकता है, उसका वो प्रमाण है। आज भी स्वपाकी हैं, अपने हाथ से बनाते पाते हैं, 24 घंटे में एक बार अपने हाथ से आज भी बनाते पाते हैं। इस अवस्था में उन्होंने अपनी निजी सेवा में किसी को नहीं ले रखा। अब हमारे आग्रह से कोई एक साधु वहां थोड़ा पोछा लगा दे, झाड़ू लगा दे, ये तो ठीक है, पर अपना रसोई बनाना, पात्र धोना, सारा कार्य अपना अपने हाथ से करते हैं। एक भी सेवक उनके निकट नहीं है। ऐसो कब करी हो मन मेरो, पर हमको भगवान ने दूसरी ही सेवा सौंप रखी है। हमको तो भीड़ भाड़ में ही सौंप रखा है कि भीड़ भाड़ में रहो। तब हमारे कपाल में जो लिखा हुआ है, लिखित विधि ललाटे प्रोज्झितुम कस समर्था, तो जो ललाट में लिखा है कि तुम भीड़ भाड़ में रहो तो हम भीड़ भाड़ में हैं। बाकी जीवन यही है, ऐसा जीवन ही जीवन है। हम बारंबार ऐसे उन दिव्य महापुरुष के चरणों में उनकी संपूर्ण परंपरा को प्रणाम करते हैं और एक छप्पे छंद के माध्यम से उनका स्मरण कर लेते हैं।
और अब नित्य प्रति तो सीधे कथा ही होगी। आज बड़ी कृपा होगी, आप जैसे संत के विराजने से ये सभा धन्य हुई। हम प्रणाम करते हैं आपको। ऐसे ऐसे भैया जी, ऐसे ऐसे महात्मा आके चुपचाप बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और ये वृंदावन में कथा का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कथा तो बेंगलोर में भी हो सकती, कथा तो ध्रांगध्रा में भी हो सकती, पर इन संतों को जो सहज कृपा करके पधारते हैं, ऐसे संत आपको मिलेंगे। प्रतिदिन साधु सेवा हो रही है, न जाने कौन से सिद्ध संत उनकी भिक्षा में आपका अन्न चला जाए। कितने सौभाग्य की बात है। और देखिए एक और बड़ा सौभाग्य है, 15 तारीख को पूर्णिमा के दिन पूरे वृंदावन के संतों का जरा भंडारा है। तो ये तो आपको चाहकर भी नहीं मिलता। तो इस उत्सव में आप सबका कुछ अंशदान इतने बड़े उत्सव में हो रहा है, पूरे वृंदावन के संत एक जगह बैठकर प्रसाद पाएंगे। ये सौभाग्य की बात है। आज समय हो गया, इसलिए केवल 5-7 दोहा कहकर के नियम पूर्ति। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण, जिनकी शरणागति दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट कर देने वाली है, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, श्रियः सहितः कृष्णः श्री कृष्णः तस्मै श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो अपनी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के सहित जो श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नुमः, नुमः प्रणाम के अर्थ में है, और प्रणाम का अर्थ है गुरुजी आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का अर्थ है प्रपत्ति, शरणागति। इस श्लोक में एक बड़ी विलक्षण बात है कि शरणागति के हेतुओं का भी निरूपण कर दिया गया। हमें भगवान की शरण में किस लिए जाना चाहिए, क्यों जाएं हम भगवान की शरण में? तो उसका पहला हेतु है कि भगवान सत्स्वरूप हैं, और सत्स्वरूप भगवान के हम अंश हैं। भगवान अविनाशी हैं और हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, फिर भी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। तो यदि हम सत्स्वरूपता की प्राप्ति चाहते हैं, अविनाशी पद को चाहते हैं, तो हमें सत्स्वरूप भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये शरणागति का एक हेतु है। दूसरा, चित्त। भगवान चैतन्य स्वरूप हैं। चित्त माने होता है ज्ञान। ज्ञान स्वरूप भगवान हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, और जीव उन ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश है। पर फिर भी मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। इस अज्ञान के कारण वह अपने स्वरूप को विस्मृत हो गया है, और स्वरूप के विस्मरण के कारण ये दुखमय संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ है। तो अपने ज्ञान स्वरूपता की प्राप्ति के लिए ज्ञान स्वरूप भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और चौथा, तीसरा, आनंद रूप है भगवान, आनंद घन है। जय नंद सुवन आनंद धाम, करुणा वरुणालय अति ललाम। सिर मोर पिछ गल में सुमाल, छवि निरखी लजावत कोटि काम। जय नंद सुवन आनंद धाम। हमारे अभिषेक जी शास्त्री बहुत अच्छी कथा कहते हैं, भागवत जी की कृपा करके पधारे हैं, विराजे। आनंद रूप भगवान है, आनंद घन है, और आनंद घन भगवान के हम अंश हैं। भगवान अंशी हैं और हम भगवान के अंश हैं। तो अंश में अंशी के गुण होते हैं। हम भी आनंदमय ही हैं। आनंद हमारा स्वरूप है। लेकिन क्या कारण है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा रोना ही बंद नहीं हो रहा है। हम रोते ही चले जा रहे हैं, जब देखो तब रोना। इसका कारण क्या है? हमने आनंद घन की शरण नहीं ली है। हम आनंद घन भगवान की शरण ले लें तो दुख हमें छू नहीं सकेगा। प्रारब्ध के अनुरूप इस शरीर का प्रारब्ध है,
और शरीर के प्रारब्ध के अनुरूप दुख भी आएगा, तो भगवत शरणागति के की महिमा से वो दुख भी दुख नहीं रह जाएगा, सुख हो जाएगा। एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं। ये जो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा जिनसे हमें साधु वाली दीक्षा प्राप्त हुई, तीसरे नंबर पर जिनकी छवि है, तो महाराज थे, दवाई ववाई लेते नहीं, प्रकृति के सहारे रहते थे। पर अवस्था और व्याधि तो कुछ न कुछ हर शरीर में आती ही है। तो एक बार बहुत तेज बुखार आ गया, इतना तेज बुखार कि महाराज को बिल्कुल जल रहा था शरीर। तो हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की सन्निधि में सुदामा कुटी में निवास करते थे। तो एक साधु गया, उसने कहा महाराज जी को बहुत तेज बुखार है, दवाई तो लेते नहीं है पर बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने एक सजीवनी बटी आती है इसकी, आयुर्वेद की सजीवनी बटी, काली काली छोटी गोली, बोले महाराज जी को कह देना कि इसका गोमूत्र की भावना देकर इसको शोधित किया जाता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सात्विक है, इसको आप गर्म जल के साथ ले लें। तो हम दवाई लेके गए। महाराज ने वाह आ गए, कि हाँ महाराज जी। तो कैसे आए? मैंने कहा ऐसी सूचना गई आपको बहुत तेज बुखार है। दवाई महाराज जी ने भेजी। बोले नहीं दवाई ववाई मैं नहीं खाता हूँ, दवाई नहीं लूँगा। तो हमने कहा महाराज जी बहुत तेज बुखार है, मैं यहीं लेट जाऊँ उनकी कुटिया में, यहीं विश्राम कर लूँ? नहीं नहीं, मैं किसी मनुष्य को पास नहीं रखता, जाओ अपना काम करो। हम तो उनके तो आदेश से ही होते थे, ऐसे तो कोई घुमा फिरा की बात तो महाराज जी करते नहीं थे। जाओ आप विश्राम करो। हम खड़े रह गए। बोले अच्छा सेवा के लिए आए हो तो एक सेवा करो, हमको उठा के बिठा दो। बहुत तेज बुखार था, हमने को उठा के बिठाया और कपड़ा उनके श्रीअंग पर डाल दिया और बस वो बैठ गए। बोले सवेरे आ जाना, जो आ गया। तो सवेरे हम 6 बजे गए। तो रात को हम वहाँ खाक चौक में कह के आए थे कि रात को एक गौरदास जी एक संत थे, उनको कह के आए थे गौर बाबू से कि आप थोड़ा रात को देखते रहना महाराज जी को, तो महाराज जी की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं। तो हमने सवेरे आके उनसे पूछा महाराज जी की तबीयत कैसी? महाराज बैठी थी पूरी रात से, ऐसे बोलते थे वो हिंदी, महाराज पूरी रात बैठी रही, सोई नहीं। कहा जाने का हो गया, बैठी थी पूरी रात। हम सोचे महाराज जी चुपचाप बैठे ही रह गए। हम कक्ष में गए तो वैसे ही बैठे थे एकदम पाषाण प्रतिमा की तरह। तो डरते डरते मैंने हाथ छुआ तो हाथ उनका शीतल ठंडा हाथ, तो बुखार तो नहीं। और मैंने हाथ स्पर्श किया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने नेत्र खोले। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। वाह आ गए। हाँ महाराज जी देखो रघुनाथ जी विशेष कृपा करते हैं तब बुखार आता है। ये पहला वाक्य था उनका, रघुनाथ जी विशेष कृपा करते हैं तब शरीर में रोग व्याधि बुखार आता है। देखो तुम जानते हो कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ, 1-1.5 छटाक साग लेता हूँ, शाम को दूध लेता हूँ। तो कल ज्वर के कारण दिन में कुछ साग भी नहीं लिया, रात्रि को दूध नहीं लिया, तो बढ़िया, तो दिन भर का तो उपवास हो गया। और पूरी रात क्या कहना, तुम हमको बिठा के गए थे राम नाम के प्रकाश में, राम नाम के स्मरण के आनंद में। क्या आनंद क्या आनंद, नहीं तो सो गए होते, रात हमारी खराब चली जाती। वाह पूरी रात क्या राम नाम का प्रकाश, क्या आनंद, क्या राम नाम का प्रकाश। भला इस शरीर में बड़ा अहंकार हो जाता है, व्याधि आती है तो शरीर की ममता कम होती है। वाह राम जी बड़ी कृपा करते हैं। देखो रात भर राम राम भी हो गया और बुखार भी चला गया। कहाँ तक रहे बेचारा, चला गया। राम जी विशेष कृपा करते हैं तो शरीर में व्याधि आती है।
आप कहेंगे ये सुनाने का प्रयोजन क्या है? हम इसलिए सुना रहे हैं कि हमें इतना तेज बुखार आवे 104 105 डिग्री, तो कहेंगे हॉस्पिटल ले चलो, डॉक्टर बुलाओ, अमुक करो तमुक करो, और उन्होंने कोई दवाई भी नहीं ली और कहते राम जी कृपा करते हैं तो बुखार आता है। यही है आनंद स्वरूपता की प्राप्ति। जब भगवान के नाम रूप लीला का दिव्य सुख मिल जाता है भीतर से, तो देह जनित दुखादि की प्रतीति नहीं होती। देखिए, देह में सुख दुख की जो प्रतीति है वो गुरुजी देहात्म भाव के कारण ही है। देहात्म भाव जिनका सर्वथा विनष्ट हो गया, उनके लिए कोई कष्ट नहीं है। जंगल में आग लग गई, ऋषभ देव जी उठ के नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले जंगल जल रहा है या देह जल रहा है, इसमें भेद क्या है? ये जंगल भी पार्थिव है, अग्नि भी पार्थिव है, और ये देह भी पार्थिव है, और मुझे तो कोई जला ही नहीं सकता, मैं जलने वाला हूं क्या? यह ज्ञान उनका सिद्ध है, इसलिए जंगल जल गया और जंगल के साथ शरीर भी जल गया, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। देहाध्यास के सर्वथा नष्ट होने पर कैसा दिव्य परिणाम उपस्थित हो जाता है साधकों के जीवन में, इसके प्रमाण है ये चरित्र। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से हम निरंतर आनंद में रहना चाहते हो तो हम भगवान की शरण में जाएं। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीन हैं, और इन तीनों के मूल कारण भगवान हैं। भगवान के संकल्प से ही जगत की उत्पत्ति, पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार भगवान के ही संकल्प से होता है। और इसी चक्र में हम पड़े हैं, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, सुख दुख भोगना। और इन तीनों से, जन्म से, बार बार सुख दुख भोगने से, मरने से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो उत्पत्ति, पालन, संहार के चक्र में हम पड़े हैं। इस चक्र से निकलना भगवत शरणागति के द्वारा ही होगा। इसलिए क्योंकि जिसने ये चक्र चलाया है उसी का आश्रय इस चक्र से हमें बाहर निकाल सकता है। ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और तापत्रय विनाशाय, नाशाय नहीं विनाशाय, इसका अर्थ है त्रिविध ताप का विनाश क्या है? देखिए, मन जिसका अनुकूल रूप में अनुभव करता है वो सुख हो जाता है, और मन जिसका प्रतिकूल रूप में अनुभव करता है वो दुख हो जाता है। अनुकूल वेदनीयम सुखा सुखम, और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अब मन पूरी तरह भगवान में समर्पित हो गया तो ना अनुकूल रह गया ना प्रतिकूल रह गया। तो शरीर के दुख के भोग के क्षण में भी उसकी अंतःकरण की वृत्ति परिपूर्ण रूप से भगवान में समर्पित रहती है। इसलिए देह के रहते हुए भी, देह के प्रारब्ध के रहते हुए भी उस दुख से वह पीड़ित नहीं होता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। यही है तापत्रय विनाशाय। इसलिए भगवान के भक्त को लोक की दृष्टि में लगता है इन्हें पीड़ा हो रही है, पर वृत्ति भगवान में है, इसलिए वो साक्षी बन जाते हैं, उनको पीड़ा का अनुभव नहीं होता। कानपुर क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में कानपुर के गंगा किनारे एक महात्मा रहते थे। उनका नाम था श्री सियाराम दास जी। बहुत उच्च कोटि के नाम जापक थे, बड़े विरक्त संत थे, ब्राह्मण के घर की ही भिक्षा लेते थे। तो क्रमशः ब्राह्मणों के घर से एक बार रोटी आ जाती थी, आज इस ब्राह्मण के यहाँ से, कल उस ब्राह्मण के यहाँ से, और 24 घंटे में एक बार वो रोटी खा के भजन करते थे। अच्छे महात्मा थे, बड़ी श्रद्धा थी लोगों की उनके प्रति। तो उनको शरीर में घाव हो गए, परवाह तो की नहीं, तो घाव में कीड़े हो गए, और वो घाव पता नहीं क्या था, शरीर में फैल गए, जगह जगह घाव, जगह जगह कीड़े हो गए। आप विचार कर सकते हैं, किसी के शरीर की ऐसी अवस्था हो जाए तो उसे कितनी पीड़ा होगी। और उनके ललाट पर दुख की, कष्ट की, वेदना की एक रेखा नहीं,
श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, ऐसे बोलते रहते, मुस्कुराते रहते। लोगों ने कहा कि बाबा आपको तो नहीं मानेंगे, कानपुर शहर ले जाएंगे, आपका इलाज कराएंगे। तो पुरानी बात है, वाहन लोगों के पास नहीं थे, बैलगाड़ी लेके आए, आप चलिए आपको डॉक्टर को दिखाएंगे। अंग्रेजी जमाना था, अंग्रेजों का शासन था उस समय। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि हम तो जबरदस्ती ले चलेंगे। उठाओ महात्मा को, रखो गाड़ी में, ले चलो। ऐसे कैसे, इतनी शरीर में पीड़ा है, हम नहीं देख सकते आपकी पीड़ा, ले चलते हैं। तो वो महात्मा क्या बोले, बोले हमारी इच्छा के विरुद्ध हमको कोई डॉक्टर के पास ले जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। अब बेचारे गृहस्थी तो डर गए, हम इलाज करावें हमारा विनाश हो, ऐसी श्रद्धा तो अति कठिन है। वो सब चले गए, उदास होकर चले गए। और वे महात्मा श्री गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गए और इतने जल में बैठ गए और वहीं बैठकर बोले अरे किसी की रोटी वोटी नहीं खाना है, अब तो बस सीताराम सीताराम कह के देह त्याग करना है। सीताराम 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 करते रहे। लगभग 15 दिन उसी में बैठे रहे गंगा जी में। 15 दिन 15 रात लगातार बैठे रहे गंगा जी में, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, शरीर की कोई क्रिया नहीं की। 15 दिन में शरीर का सारा चमड़ी गल गई उनकी, और उनके घाव मछली नोच नोच के खा गई। 15 दिन के बाद जब गांव वालों ने कहा कि महाराज जी हम बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे, आप आ जाओ, आप जैसे चाहो वैसे रहो, अब आप बाहर निकल आओ गंगा जी से। तब बाहर निकले तो चमड़ी तो सब गल गई थी, गली चमड़ी सब जैसे सांप की कैंचुल छूट जाती है, गली चमड़ी सब निकल गई। और महात्मा श्याम वर्ण के थे, सुंदर गौर वर्ण हो गया। ऐसा कुछ दिन बाद हो गया गुरुजी शरीर जैसे महात्मा ने अपना कायाकल्प कर लिया हो। और फिर इसके कई वर्षों तक वे विराजमान रहे। और एक बात तो हम भूल गए भैया जी, वो घाव हो गए थे उनमें कीड़े, जब नीचे गिर जाते थे तो सीताराम सीताराम करके उठा के कीड़ा को फिर घाव में रख लेते थे। कहते थे भूखे मर जाओगे, इस शरीर का क्या है, कुछ दिन खा पी लो। एक फूटी कौड़ी की दवा, यह है तापत्रय विनाशाय। प्रत्यक्ष शरीर को कितनी पीड़ा है, पर चित्त की वृत्ति श्री सीताराम जी में लगी हुई है, इसलिए देह में देह की पीड़ा का अनुसंधान नहीं है। यह है पूर्ण शरणागति का लाभ फल। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसका आशय है यदि हम सत स्वरूपता, चित स्वरूपता, आनंद स्वरूपता की प्राप्ति करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, देह के रहते हुए भी त्रिविध ताप का आत्यंतिक अभाव हो जाए, उसकी अनुभूति हमें न हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो हम अब सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाएं। ऐसे भगवान को प्रणाम है। पहले भगवान की शरणागति है, फिर दूसरे श्लोक में गुरु की शरणागति है। श्री सुखदेव जी गुरु हैं। गुरु कौन है? कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि गुरु कौन है, जो हितकारी बात बतावे वो गुरु है। श्री सुखदेव जी की वाणी श्रीमद् भागवत शास्त्र है, कितनी हितकारी बातें भागवत जी में हैं। सुखदेव जी गुरु हैं। मुनीनाम गुरुम, मुनियों के भी गुरु श्री सुखदेव जी हैं, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यन द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिन श्री सुखदेव जी महाराज का अभी जात कर्मादि संस्कार भी नहीं हुए थे, यज्ञोपवीत आदि ही नहीं हुआ, महाराज जी नालोच्छेदन ही नहीं हुआ, तो उपनयन आदि कहां से होंगे? अपेत कृत्य थे। अपेत कृत्य का अर्थ है कि सुखदेव जी की कोटि के महापुरुषों को किसी कर्मकांड की, किसी विधि निषेध की आवश्यकता उनको नहीं है, क्योंकि आवश्यकता उनकी है जिनका देह भाव है,
और जिन्हें देह भाव ही नहीं है उनको क्या आवश्यकता है। और ऐसे अपने किशोर अवस्था वाले पुत्र सुखदेव जी, जिनके यज्ञोपवीतादि संस्कार भी नहीं हुए थे और वे जा रहे थे जंगल की ओर, तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, श्री व्यास जी विरह से व्यथित होकर पुकार रहे थे, पुत्र पुत्र शुक शुक पुकार रहे थे। लेकिन आपने अपने व्यास जैसे पिता को भी उत्तर नहीं दिया। तरवह अभिनेदु, वृक्षों ने उत्तर दिया, शुकोहम शुकोहम शुकोहम, अथवा पुत्र पुत्र, वृक्षों से पुत्र पुत्र की ध्वनि आने लगी। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। अब विरह का तर आजुहाव, इस संबंध में थोड़ी चर्चा जरूरी है। जिन भगवान व्यास की वाणी का आश्रय लेकर जीव अविद्या से मुक्त हो जाता है, भगवत स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है, उन भगवान व्यास के हृदय में पुत्र के संबंध से मोह हो और वे पुत्र मोह के कारण विरह से कातर होकर के पुकार रहे हैं, ऐसा सोचना भी अपराध है। व्यास जी के तत्व को न जानने वाले ऐसा सोच सकते हैं, व्यास जी के संबंध में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता किसकी वाणी है? व्यास जी की वाणी है। ब्रह्मसूत्र किसका है? व्यास जी का है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारे पुराण व्यास जी की ही कृति है। व्यास जी के जैसे व्यास जी हैं, और उन व्यास जी को पुत्र के संबंध से शोक हो जाए और वे विरह से व्यथित हो जाएं, ऐसा सोचना व्यास जी के बारे में अनुकूल नहीं है, उचित नहीं है। तब विरह कातर आजुहाव का अर्थ क्या है? तब इसका अर्थ यह है कि श्री व्यास जी सुखदेव जी की महिमा जानते हैं। ये जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप महात्मा हैं। ऐसे महात्मा हमारे यहाँ पुत्र रूप से आए हैं, तो ऐसे दिव्यात्मा महात्मा के साथ तो हम प्रस्थानत्रयी की चर्चा करें, हम भगवत चर्चा करें, ज्ञान चर्चा करें, सत्संग का सुख लेवें, और ये तो हमारी तरफ देखते भी नहीं। तो ये संत का जो सत्संग का विरह है, उस विरह के कातर, विरह कातर आजुहाव, ये पुत्र संबंध से विरह नहीं है। क्योंकि मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। संत मिलन सम सुख जग नाहि, और संत विरह सम दुख जग नाहि। संत के विरह से बड़ा कोई दुख नहीं और संत के मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं, क्योंकि संत का मिलन ही भागवत चर्चा का जनक होता है। भगवत भागवत चर्चा संतों के मिलने से ही आरंभ होती है। इसको और एक उदाहरण देकर के हम स्पष्ट कर रहे हैं भैया जी। ब्रज की घटना है, जतिपुरा में श्रीनाथ जी के कीर्तनिया के रूप में श्री कुंभनदास जी महाराज कीर्तन कर रहे थे। तब तक उनके कान में खबर पड़ी कि उनका एक पुत्र जो श्रीनाथ जी की गैया चराता था ठाकुर जी की, उसको सिंह खा गया, शेर ने खा लिया उसको। तो पुत्र की मृत्यु का समाचार किसी भी पिता को व्यथित कर सकता है। श्री कुंभनदास जी के हाथ से तानपुरा छूट गया और उन्हें मूर्छा हो गई। तो लोग कहने लगे कि देखो पुत्र का विरह कितना भयंकर होता है कि कुंभनदास जी जैसे इस महापुरुष मत प्रेमी अनुरागी भक्त
जिनकी गोद में श्रीनाथ जी खेलते हैं और उनको पुत्र के कारण इतनी पीड़ा हो गई, पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर इतनी पीड़ा हुई। यह बात गोसाई श्री विठलनाथ जी ने सुन ली। उन्होंने कहा, कुंभनदास जी परम अनुरागी वैष्णव हैं, इनके प्रति ऐसा सोचना वैष्णवापराध है। इनकी मूर्छा का कारण मैं जानता हूं। इनको मूर्छा क्यों हुई? इसलिए मूर्छा हुई कि पुत्र की मृत्यु हो गई। अब ब्राह्मण पंडित कहेंगे 10 दिन का सूतक हो गया, इस सूतक में तुम श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, तो हम तो एक दिन बिना कथा कीर्तन सत्संग के नहीं रह सकते, 10 दिन तक कैसे जिएंगे? तो सत्संग पुत्र का वियोग नहीं है, सत्संग के वियोग की पीड़ा का अनुभव करने से इनको मूर्छा हुई। और श्री विठलनाथ जी ने अपना करकमल मस्तक पर पधराते हुए कहा, हे श्री कुंभनदास जी, आपके जैसे जो परम रसिक अनन्य भागवत हैं उनको कोई सूतक का स्पर्श नहीं। आप मंदिर में आकर दर्शन करें और ठाकुर जी के सामने बैठ कर के कीर्तन करें। हाँ हाँ। और आप फिर से गाने लग गए। अब कुंभनदास जी की बात आई तो कुंभनदास जी का एक पद गा देते हैं, नहीं बेचारे संगीत वाले कहेंगे कि हम तो बैठे रह गए। श्री वृंदावन के समान हैं आप, मेरे कान को अत्यंत प्रिय लगने वाली रसायन स्वरूप, अमृत स्वरूप, सारातिसार अर्थात सार गर्भित कथा आप कृपा करके सुनाइए। हे भगवान, भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त विवेक, उसकी प्राप्ति कैसे हो? माया मोह की निवृत्ति वैष्णव इस कठिन काल में कैसे करें? क्योंकि प्रायः इस कलिकाल में जीव आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं और अपने आसुर भाव के कारण ही वे दुखी हैं। कोई उनको दुखी करने वाला नहीं है, अपनी आसुरी वृत्तियों के कारण ही मनुष्य दुखी है। उनकी आसुरी वृत्तियों का शोधन कैसे हो? कल्याणकारी साधनों में जो सबसे श्रेष्ठ हो, पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाला हो, और श्री कृष्ण की ऐसी प्राप्ति का साधन जहां भगवत प्राप्ति के बाद फिर वियोग न हो, नित्य निरंतर भगवत संयोग का सुख प्राप्त हो, ऐसा कोई साधन बताओ जो श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन है। हे भगवान, ये जिज्ञासा आपके चरणों में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमने आपने देखी तो नहीं, पर एक चिंतामणि होती है, उस चिंतामणि से कोई संसार की भौतिक वस्तु मांगे वो दे सकती है। संसार का कोई भी सुख चिंतामणि दे सकती है, लेकिन कोई चिंतामणि से कहे कि तुम हमें स्वर्ग का सुख दे दो, स्वर्ग की संपत्ति दे दो, तो चिंतामणि कहेगी कि जगत की संपत्ति तो मैं तुम्हें दे सकती हूं, स्वर्ग की नहीं। स्वर्ग में एक कल्पवृक्ष होता है, वो भी हम लोगों ने नहीं देखा, पर उस कल्पवृक्ष की बड़ी महिमा है। स्वर्ग के सारे वैभव को कल्पवृक्ष दे सकता है, पर कल्पवृक्ष से कोई प्रार्थना करे कि हमको ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदान कर दो, हमें भगवान की प्राप्ति करा दो, हमको संसार के चक्र से छुड़ा दो, हमको मुक्तावस्था प्रदान करो, तो ये बेचारा कल्पवृक्ष कहेगा हम स्वर्ग का वैभव तो तुम्हें दे सकते हैं, हम तुम्हें ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति अथवा भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते। किंतु आप जैसे ज्ञान प्रदाता गुरु यदि संतुष्ट हो जाएं तो योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। अब देखिए, यहां सूत जी कोई मंत्र प्रदाता, दीक्षा दाता, दीक्षा प्रदाता गुरु नहीं है, और शौनकाद ऋषि उनके कोई दीक्षित मंत्र शिष्य नहीं है, पर वे सूत जी की स्तुति गुरु रूप में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि भगवान की ओर जो प्रेरित करे वो गुरु ही है। भगवत भागवत चर्चा जो सुनावे वो गुरु ही है। इस भाव से उनका स्तवन किया जा रहा है। भगवत चरित्र सुनाने वाले के प्रति गुरु बुद्धि रखनी चाहिए, तभी श्रद्धा उत्पन्न होगी, विश्वास दृढ़ होगा और उसका लाभ होगा। इसलिए उनका स्तवन इस रूप में किया जा रहा है। सूत जी ने कहा कि देखो, आप तो बड़े प्रेमी महात्मा हैं, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए संपूर्ण सिद्धांतों का जो सारातिसार निगूढ़ सिद्धांत है, जो संपूर्ण सिद्धांतों का सार है, संसार के भय को मिटा देने वाला है, भक्ति प्रदान कराने वाला है, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाला है, ऐसा साधन श्रीमद् भागवत की कथा है। और उसका हम तुम्हें उपदेश करेंगे, लेकिन उसकी मर्यादा क्या है? तो कहते तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु, तदहम ते विधास्यामि, उसको हम तुम्हें सुनाएंगे, इसलिए तुम सावधान होकर सुनो। अभिधास्यामि माने सुनाएंगे, ये तो अर्थ है ही है। धेट पाने भी है, धेट धातु पानार्थक भी है। इसका अर्थ है हम तुम्हें सुनाएंगे और स्वयं भी उस रस का पान करेंगे। सरलार्थ हुआ तुभ्यम प्रदास्यामि और स्वयं च पास्यामि, स्वयं भी मैं उसका पान करूंगा। वक्ता केवल दूसरों को ही रस नहीं देता, स्वयं भी रस आस्वादन करता है। और हमसे तो कोई पूछे तो हम कहेंगे श्रोता पता नहीं कितना करता नहीं करता, पर भगवत चर्चा करने वाले को तो बहुत सुख मिलता है। बोलो भगवत भक्तवत्सल भगवान की। काल रूपी सर्प के मुख से बचाने वाली यह कथा श्रीमद् भागवत की कथा है, जो श्री सुखदेव जी ने प्रकट की है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। जन्म जन्मांतर में कोई विशेष पुण्य होता है, तब भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे थे और राजर्षि परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र देवताओं के सहित अमृत का कलश लेकर आए और सामने अमृत का कलश रख दिया और कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। आप कृपा करें, ये कथामृत तो हमको पिला दें और ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दें। ये जवान है, तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसको मृत्यु का भय, पी करके अमर हो जाएगा। देखिए, कथा सुनने के सब अधिकारी, कोई अनधिकारी नहीं कथा सुनने को। कथा सुनने के लिए कोई अनधिकारी नहीं, कथा सुनने के सब अधिकारी। तो देवता तो अधिकारी नहीं, परम अधिकारी है। पर परम अधिकारी देवताओं को श्री सुखदेव जी ने कथा श्रवण का अनधिकारी माना, अधिकारी नहीं माना। क्यों? क्योंकि वे स्वर्ग के अमृत के साथ कथामृत का विनिमय करना चाहते थे। इसका मतलब है गुरुजी कि जो कथा का सौदा करे वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। ध्यान में ही बात, देवता अधिकारी हैं। अब यहां देखो, इसी बगल में कक्ष में देवता सब बैठे हैं। सब मंडलों पर देवता बैठे हैं कि नहीं? आप लोग रोज पूजा कर रहे हैं तो देवता तो हैं, वो कथा भी सुन ही रहे हैं। पर यहां देवताओं को नहीं बैठने दिया सुखदेव जी ने, को तो चले जाओ, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? तुम कथा की सौदाबाजी कर रहे हो कि स्वर्ग का अमृत ले लो, कथा दे दो।
कथा की कीमत लगाने वाला व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। कथा की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं कथा की। तो जो विनिमय करते हैं वस्तुओं के जैसे, कथा का विक्रय करते हैं, वो कथा के अधिकारी नहीं हैं। ये सुखदेव जी के कहने का प्रयोजन है। और तुम विनिमय भी क्या कैसे करना चाहते हो? क्या विनिमय करना चाहते हो? बोले क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। कहाँ तो भगवान की कथा का दिव्य अमृत और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत। जैसे एक कांच का टुकड़ा मणि की बराबरी नहीं कर सकता, ऐसे ही तुम्हारा स्वर्ग का अमृत भगवत कथामृत के आगे तुच्छाति तुच्छ है, बराबरी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आपको कथा की महिमा ही पता नहीं है, आप कथा के महात्म्य को नहीं जानते हैं, इसलिए सौदाबाजी कर रहे हैं। आप कथा के सौदागर हैं, आपको अधिकार नहीं है कथा सुनने का। स्वर्ग का जो अमृत है वो सामान्य वस्तु नहीं है, ये बात समझ लें। अमृतोत्पादन में, अमृत की प्राप्ति में भगवान को बड़ा प्रयत्न करना पड़ा है। 4 अवतार भगवान के हुए हैं, तब देवताओं तक अमृत पहुंचा है। क्षीर सिंधु मंथन के लिए, मंदराचला नयन के लिए स्वयं भगवान अजित पधारे, एक अवतार। फिर मंदराचल डूबने लग गया, मंथन क्रिया अवरुद्ध हो गई, तो मंदराचल को पीठ पर उठाने के लिए दूसरा कच्छप अवतार। फिर अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान धन्वंतरी आए, तो तीसरा अवतार। और जब धन्वंतरी भगवान के हाथ से देवता कलश छीनकर भाग गए, दैत्य कलश छीनकर भाग गए और देवता भगवान की शरण में गए, तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान का चौथा मोहिनी अवतार। अरे भैया, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, इन सबको मारने में भगवान को उतना श्रम नहीं करना पड़ा जितना श्रम भगवान को देवताओं तक अमृत पहुंचाने में करना पड़ा। 4 अवतार भगवान को लेने पड़े। और इतना ही नहीं, वह अमृत कितनी दिव्य वस्तु है कि जब अमृत दैत्य छीनकर भाग गए धन्वंतरी भगवान के हाथ से, तो इंद्र का पुत्र जयंत देवताओं की सेना लेकर के पीछे लगा और उसने अमृत बलपूर्वक अमृत छीन लिया जयंत ने, और देवासुर संग्राम हुआ, देवता पीछे पीछे दौड़े। और उस समय 12 दिन तक लड़ाई चली। कितने दिन तक लड़ाई चली? अमृत के लिए। तो देवताओं के 12 वर्ष और मनुष्यों के, देवताओं के का एक माने देवताओं का 1 वर्ष और हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। तो मनुष्यों के 12 वर्ष और देवताओं के 12 दिन। 12 दिन तक युद्ध चला धरती के अलग अलग क्षेत्रों में। तो ज्योतिष के एक विशिष्ट मुहूर्त में, उस युद्ध में ही अमृत के कुछ कण प्रयाग में गिरे। तो ज्योतिष के अनुसार वह योग आने पर प्रयाग में महाकुंभ पर्व हो जाता है। कुछ अमृत के बिंदु नासिक में गिर गए गोदावरी तट पर, तो वहाँ महाकुंभ पर्व हो जाता है। विशिष्ट मुहूर्त में कुछ अमृत कण उज्जैन में गिर गए, तो वहाँ महाकुंभ हो जाता है। कुछ कण हरिद्वार की धरती पर गिरे, तो वहाँ महाकुंभ हो जाता है। आप सोचो, अमृत की कुछ बूंदें गिरने से उन तीर्थों में, उस योग में स्नान दान पुण्य अक्षय पुण्यदायक होता है। इतनी महिमा अमृत की बूंदों की है
और पूरे का पूरा घड़ा अमृत का कलश लेकर देवता ले आए। ये कोई सामान्य बात है? जिसकी 2-4 बूंद गिर गई उसकी इतनी महिमा है। पर जिस अमृत की इतनी महिमा है वह अमृत भी कथामृत के आगे तुच्छ है। ये कथा की महिमा है। क्यों? जिस अमृत की इतनी महिमा है वह अमृत भी कथामृत के आगे तुच्छाति तुच्छ है। ये कथामृत की महिमा। इतना विशिष्ट अमृत भी कथामृत के आगे किसी काम का नहीं। क्यों गुरुजी? उस अमृत के पान से अविद्या का नाश नहीं होता, अज्ञान का नाश नहीं होता, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती, दैत्यों के भय, दैत्यों से प्राप्त होने वाले भय की निवृत्ति भी नहीं होती। अमृत तो पीते हैं देवता भैया जी, और रावण जब एक गर्जना करता है तो तुलसीदास जी लिखते हैं देवन तके मेरुगिरी खोहा। रावण की एक गर्जना में मेरु मंदराचल की गुफाओं में देवता जाकर छिप जाते हैं। भैया क्या हुआ? अमृत पीने से फायदा। अज्ञान का नाश हुआ नहीं, स्वरूप का प्रकाश हुआ नहीं, भोगेच्छा मिटी नहीं,